हम अंधभक्त थे। हमने 2 बार अंधभक्ति में उनको वोट दिया। देखिए, हम भी तो हिंदू राष्ट्र की आह्वान करते थे, लेकिन अब आँख खुल गई है। 100% खुल गई है भगवाधारियों की। ये जो अब असली आपको पहचान गया भगवाधारी। हमको चाहिए तो राम राज्य चाहिए, रावण राज्य नहीं चाहिए। वो मूर्ख है, वो पढ़े लिखे नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज की इस वीडियो के अंदर 3 बड़ी खबरें आप देखने वाले हैं। पहली खबर के अंदर आप देखेंगे कि चीन के अंदर 1000 साल पुरानी मस्जिद को शहीद किया गया, जिसके बाद वहां के मुसलमानों ने जब इसका विरोध किया तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की चीन की सरकार ने। दूसरी वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं कि अल्लाह जिसको ताकत दे, जिसको हिम्मत दे, उसे कोई हरा नहीं सकता। रजब तैयब एर्दोगान यानी तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को किस तरह से घुटनों पे ला करके खड़ा कर दिया, पूरी तफसील से बात बताऊंगा। तीसरी वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले भारत के मशहूर शासक टीपू सुल्तान की तलवार 143 करोड़ की बिकी ब्रिटेन के अंदर। उसके बाद अब उनकी बंदूक की नीलामी की तैयारी है, जिसको हजारों करोड़ में बेचे जाने का बात कही जा रही है। लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने किस तरह से उस राइफल पर, उस बंदूक पर रोक लगाई, ये चीज आप तफसील से जानेंगे। और चौथी वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं कि भगवा चोला पहन करके एक भगवाधारी सरेआम मीडिया के सामने बोल रहा है कि पहले हम भी अंधभक्त थे, लेकिन जब से हमारे अंदर अकल आई है तब से हमने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को छोड़ दिया है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता के लिए काम कर रहे हैं। ये शख्स वो कट्टरवादी इंसान था जिसको मुसलमान के नाम से भी नफरत थी, लेकिन आज कितना बड़ा मुसलमानों के लिए इसके दिल में प्यार है, ये इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे। तो चलते हैं पहली खबर की तरफ। चाइना के अंदर 1000 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और जब वहां के लोगों ने इसका विरोध किया, आप मेरे साइड में देख पा रहे होंगे, बड़ी तादाद में वहां पर मुसलमान इकट्ठा हुए और उन्होंने विरोध किया कि आप इस तरह से मस्जिद को शहीद नहीं कर सकते। तो जिनपिंग की गवर्नमेंट ने किस तरह से उनके ऊपर ज्यादती की, उनको हटाया, वहां के प्रशासन की मदद लेकर के उनके ऊपर किस तरह से दबाव बनाने का काम कर रही है जिनपिंग की सरकार। मैं आपको बता दूं, चाइना के अंदर ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी 2 मस्जिदों को वहां पर शहीद करके पब्लिक टॉयलेट बनाने का काम किया है जिनपिंग की सरकार ने। इससे पहले सन 2016 के अंदर 2 मस्जिदों को शहीद किया गया था चाइना के अंदर। मैं आपको बताता हूं, शिनजियांग नाम का राज्य है चाइना के अंदर, जहां पर कल एक मस्जिद को शहीद किया गया है। वहीं सन 2016 के अंदर अतुश सिवांग नाम का एक गांव है इसी राज्य के अंदर, जाओ जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, तो वहां पर तोगुल और अंजना नाम की 2 मस्जिदें थीं इस गांव के अंदर, जिनको शहीद करके वहां पर पब्लिक टॉयलेट बनाए गए। और साथ ही साथ जो एक बची हुई मस्जिद थी उस पर भी जिनपिंग की सरकार नजर बनाए हुए है। और अब शहर के अंदर 1000 साल पुरानी मस्जिद, यानी कि ये 13वीं शताब्दी की मस्जिद थी, जिसको 2019 के रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था कि चाइना के अंदर ये इतनी पुरानी और इतनी बड़ी मस्जिद मुसलमानों की धरोहर है और धार्मिक संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन इन सभी बातों को नकारते हुए जिनपिंग सरकार ने उस मस्जिद को ढा दिया और वहां के मुसलमानों से ये कहा है कि जो इस मस्जिद को ढाने के, इस मस्जिद को शहीद करने के विरोध में लोग आए थे, वो आत्मसमर्पण कर दे, वरना पुलिस उन्हें पकड़ेगी तो लंबी सजा दी जाएगी। मतलब एक तो आप मुसलमानों की धार्मिक स्थल को ढा रहे हो, उसको शहीद कर रहे हो, ऊपर से अगर मुसलमान वहां पर विरोध कर रहा है तो उसको दबाने का काम भी कर रही है जिनपिंग की सरकार। अगली खबर की तरफ चलते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। माशाअल्लाह, ये वो इंसान है जो दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमानों के ऊपर अगर कोई जुल्म और जाती होती है तो ये शख्स बिना डरे, बिना खौफ के, बिना कुछ सोचा समझे वहां पर अपनी सेना को भेजता है और खुद अपना सीना आगे कर देता है मुसलमानों के हक के लिए। तैयब एर्दोगान के जीत के बाद मस्जिद अल अक्सा, जो फलस्तीन की मस्जिद है जहां पर इजराइल ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, वहां पर बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इस बात की खुशी मनाई कि तैयब एर्दोगान को अल्लाह ताला ने फिर से प्रेसिडेंट बनाया और अब वो गाजा पट्टी यानी कि मस्जिद अल अक्सा के लिए फिर से कुछ करेंगे। इस उम्मीद के साथ उन्होंने रास्तों पर मिठाइयां बांटी। छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए आप कि किस तरह से फलस्तीन के मुसलमान एर्दोगान के प्रेसिडेंट बनने पर मिठाइयां बांट रहे हैं।
तो जब रजब तैयब अर्दोगान का इलेक्शन हो रहा था तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार तुर्की का राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान नहीं बन पाए, जो वहां पर विपक्षी पार्टी है उसको पूरी सपोर्ट देंगे, जो चीज भी उसको चाहिए होगी। लेकिन जो बाइडेन का ये कहना था कि तैयब अर्दोगान को रोकना है। इस बार माशाअल्लाह ऐतिहासिक जीत हासिल की रजब तैयब अर्दोगान ने, जिसके बाद जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्हें फोन पे कॉल करके उनको बधाई दी। दोस्तों, जब कोई किसी देश का नया प्रेसिडेंट बनता है या प्रधानमंत्री बनता है तो लोग उसको या तो चिट्ठी लिख देते हैं या ट्वीट करके बधाई दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बाइडेन ने खुद फोन करके तुर्की के राष्ट्रपति से बात की और उनको बधाई दी। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है मजबूरी। आप जानते होंगे स्वीडन एक देश है यूरोप के अंदर जिसको नाटो में शामिल होना है और तुर्की ऑलरेडी पहले से नाटो का हिस्सा है। तो जब तक तुर्की की सहमति नहीं होगी, जब तक तुर्की के राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होंगे, तब तक स्वीडन को नाटो में कोई शामिल कर नहीं सकता। तो इस मजबूरी के कारण जो बाइडेन को घुटनों पर आना पड़ा। इसी के साथ साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये जो शख्स आप मेरे साइड में देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरा भगवा चोला ओढ़ करके पंडित की वेशभूषा बनाए हुए ये शख्स बता रहा है कि मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था और मैं हिंदू राष्ट्र बनाने की लगातार मांग कर रहा था। सन 2014 के बाद से लेकर अब तक मैंने बहुत सारी ऐसी कोशिशें की जिसमें हिंदू राष्ट्र बन सके और लगातार मेरे मन के अंदर एक ऐसे षड्यंत्र, ऐसा एक कूटनीति चल रही थी कि मुझे हर हाल में हिंदू राष्ट्र चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी का कट्टरवादी सपोर्टर था। लेकिन अब इसका क्या कहना है, जब से दिल्ली जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है उस सब को देखते हुए इसकी आंखें खुल गई हैं। ये खुद कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला देश चाहिए मुझे, ना कि हिंदू राष्ट्र चाहिए। और जो मैंने पहले गलतियां की उन गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा और भविष्य के अंदर अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो क्लिप देखिए आप। पता है कि हम भी अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करते थे, लेकिन यहाँ पे देखे और आज देख रहे हैं 2 साल से क्या न्याय कर रहे हैं, कैसे न्याय हो रहा है। तो राम राज्य में विभीषण को गले लगाया गया था, ना कि ब्रिजभूषण जैसे रावण को। तो अगर ऐसे रावण को गले लगाएंगे तो हम कैसे हिंदू राष्ट्र का मांग करें। ये हमारा भारत जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक माला की तरह समान है और यहाँ सबको एक सम्मान से देखा जाता है। ये हमारा संविधान अधिकार। प्रधानमंत्री को भी धृतराष्ट्र कहता हूँ कि अगर ऐसे ही धृतराष्ट्र बने रहेंगे तो बीजेपी का पतन पक्का हो जाएगा, क्योंकि 2 बार हमने भी हिंदुस्तान की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, दिल्ली के लाल किले पे बैठाने का काम किया। अब हमने देख लिया कि जिसको जो बेटियां देश के लिए मेडल लाई विदेशों से इतना परिश्रम करके, ब्रिजभूषण शरद सिंह एक है, वो बोलता है 15 रुपए का मेडल आता है, 15 रुपए का खरीद के तो फिर प्रधानमंत्री को दे देता। परिश्रम करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। फिलहाल इनकी बातों में कितना दम है आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।